दोस्तों, स्वागत है इस खास सिनेमैटिक विश्लेषण में। बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। दुनिया भर में इस वक्त एक हाई स्टेक्स आर्थिक महासंग्राम छिड़ा हुआ है और ये कोई दूर की घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल भूकंप है जिसकी लहरें अब सीधा हमारे और आपके घरों तक पहुंच रही हैं। तो चलिए इस जटिल जाल को डिकोड करते हैं और समझते हैं इस आने वाले तूफान की असली हकीकत क्या है। 8.3%। जरा सोचिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। पिछले 3.5 सालों में थोक महंगाई यानी होलसेल इन्फ्लेशन का ये सबसे डरावना स्तर है। ये एक ऐसा सिनेमैटिक ड्रॉप है, एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो साफ साफ बता रहा है कि इकॉनमी में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस ग्लोबल शॉक की गूंज अब सीधा सुबह की चाय तक पहुंच गई है। अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियों ने पूरे 13 महीनों के बाद अचानक दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे वो बड़े बड़े ग्लोबल डेटा पॉइंट्स अब रोजमर्रा की हकीकत बन चुके हैं। प्राइस शॉक अब कोई थ्योरी नहीं रही, ये बिल्कुल रियल है। सेक्शन 1, द कोलोसस, अ डिसरप्टेड ग्लोबल मार्केट। अब बड़ा सवाल ये है कि घरेलू स्तर पर जो ये हलचल मच रही है, उसके पीछे का वो विशाल खतरा, वो असली कोलोसस आखिर है कौन? सच तो ये है कि पूरी दुनिया का एनर्जी मार्केट इस वक्त एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है और इसके ठीक पीछे खड़ा है ईरान युद्ध का बढ़ता हुआ साया। याद कीजिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध, उसका असर काफी हद तक सीमित था, लेकिन ईरान युद्ध की कहानी बिल्कुल अलग है। ये पिछले 50 सालों में देखा गया सबसे विनाशकारी खतरा साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि मामला सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी अहम जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है, जिसने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की नसों को पूरी तरह से चोक कर दिया है। और जमीनी हकीकत तो और भी ज्यादा डरावनी है। ओमान के तट के पास हाल ही में एक ड्रोन हमले ने एक पूरे कार्गो शिप को सीधा समंदर में डुबो दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ये तबाही मच रही है, वो हालात को लगातार बिगाड़ रही है। ये सस्पेंसिव न्यूज चैनलों पर नहीं है, समंदर की लहरों पर असल में एक रियल लाइफ थ्रिलर चल रहा है। तो अब देखते हैं कि इसका सीधा असर फैक्ट्रियों पर कैसे पड़ रहा है। थोक महंगाई का सीधा सा मतलब है कच्चे माल की लागत का बेतहाशा बढ़ना, जैसे फैक्ट्रियों के लिए स्टील का अचानक से महंगा हो जाना। और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उस ग्लोबल ऑयल शॉक की वजह से। मतलब समंदर पार के युद्ध का असर सीधा देश के फैक्ट्री फ्लोर तक घुसपैठ कर चुका है। और इसी घुसपैठ का नतीजा है ये आंकड़ा 95.76। $1 के मुकाबले रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गिरा है। एक्सपर्ट्स तो यहां तक वार्निंग दे रहे हैं कि अगर कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं तो रुपया 100 के आंकड़े को भी पार कर सकता है। अर्थव्यवस्था के लिए इससे बड़ा अलार्म और क्या होगा? अर्थव्यवस्था पर हो रहे इस हमले के एक और बड़े पहलू को समझते हैं, ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। आसान भाषा में ये वो खतरनाक खाई है जो तब बनती है जब कोई देश निर्यात से कहीं ज्यादा आयात करने लगता है, और इसी गहरी होती खाई को पाटने के लिए तुरंत कुछ बड़े रक्षात्मक कदम उठाने पड़े हैं। देश को बचाने के लिए कई तगड़ी डिफेंसिव शील्ड्स लगाई गई हैं। सोने पर 15% और चांदी पर 6% की इंपोर्ट ड्यूटी ठोक दी गई है, ताकि बाहर से खरीद कम हो और ट्रेड डेफिसिट घटे। यहां तक कि पूरे 1 साल तक सोना खरीदने से बचने की अपील की गई है। और तो और महंगाई के डर से सितंबर तक चीनी के एक्सपोर्ट पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। हालात सच में सीरियस हैं। सेक्शन 2, द अंडरडॉग अवेकन्स, फंडामेंटल स्ट्रेंथ। लेकिन ठहरिए, ये पूरी कहानी सिर्फ डर और पैनिक की नहीं है। हर ब्लॉकबस्टर कहानी की तरह इसमें भी एक जबरदस्त ट्विस्ट है। अब एंट्री होती है एक ऐसे अंडरडॉग की जो पलटवार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए देखते हैं कि असली ताकत है क्या। अमेरिका की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का ये स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बुनियादी तौर पर मजबूत है और इस झटके को सहने के लिए उसके पास पर्याप्त बफर्स मौजूद हैं। इतने पैनिक के बीच ये बयान एक बहुत बड़ी उम्मीद और लचीलेपन की भावना लेकर आता है। अब सवाल है कि ये बफर्स यानी हमारी ये छुपी हुई ताकतें आखिर हैं क्या? हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भंडार हैं, स्ट्रेटेजिक कच्चे तेल के रिजर्व्स मौजूद हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट भी पिछले कुछ सालों में काफी कम हुआ है। तो शेयर बाजार से जो विदेशी निवेश फिलहाल बाहर जा रहा है, उससे लेकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था इन तूफानों को झेलने की पूरी ताकत रखती है। इसे क्रिकेट के एक बहुत ही शानदार मेटाफर से समझते हैं। जब ग्लोबल इकोनॉमी के बड़े बड़े ओपनर बल्लेबाज धड़ाधड़ आउट हो रहे हों,
तब हमारी अर्थव्यवस्था उस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह मैदान में उतरती है जो संकट के समय क्रीज पर डटकर खड़ा हो जाता है और टीम को पार लगाता है। और सच कहूं तो यही जज्बा असली ताकत है। सेक्शन 3 द ट्रेनिंग आर्क, कलेक्टिव एक्शन एंड अपस्किलिंग। लेकिन सिर्फ जज्बे से तो जंग नहीं जीती जाती ना। जैसे हर अच्छी कहानी में एक ट्रेनिंग आर्क होता है जहाँ हीरो आने वाले बड़े तूफान के लिए खुद को तैयार करता है, वैसे ही अब एक समाज के रूप में सामूहिक एक्शन लेने का वक्त आ गया है। और लीडरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण भी सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने काफिले को घटाकर सिर्फ 2 गाड़ियों का कर दिया है। ये दिखाता है कि जब देश को ईंधन बचाने की जरूरत है तो शुरुआत बिल्कुल टॉप लेवल से हो रही है। पूरे देश के लिए ये एक बहुत ही सीधा और साफ संदेश है। तो सामूहिक रणनीति यानी हमारा कलेक्टिव बैटल प्लान क्या होना चाहिए? ये 4 मुख्य कदम हैं। वर्क फ्रॉम होम को अपनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट होना और गैर जरूरी विदेशी सामानों का आयात कम करना। मिलकर उठाए गए ये छोटे छोटे कदम ही इस बड़े आर्थिक तूफान का डटकर सामना कर सकते हैं। सेक्शन 4 लेवलिंग अप, द नीड फॉर न्यू स्किल्स। देखिए, इस माहौल में सिर्फ सरवाइव करना काफी नहीं है, अपग्रेड होना भी बहुत जरूरी है। और यहीं से आता है लर्न फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट। इस अस्थिर और तेजी से बदलते माहौल में नई स्किल सीखना ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा हथियार है। जरा बाजार के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये साफ दिखा रहे हैं कि इस वक्त डेटा साइंस और एनालिटिक्स स्किल्स की कितनी भयानक डिमांड है। एक ऐसी डिमांड जो अभी तक पूरी ही नहीं हो पाई है। एक तरफ नौकरियां खतरे में हैं और दूसरी तरफ इन नई स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स की भारी कमी है। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और इसी मुश्किल वक्त में करियर 247 जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत काम आते हैं। अब घर बैठे ही डेटा साइंस सीखी जा सकती है। इसके जरिए IBM के 3 सर्टिफिकेट्स, NASSCOM का सर्टिफिकेट और करियर 247 का खुद का सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। सीधे कोई कोर्स खरीदने के बजाय कंसल्टेंट से मुफ्त में बात करके ये समझा जा सकता है कि ये स्किल्स करियर को कैसे नई दिशा दे सकती हैं। और हाँ, PD10 कोड का इस्तेमाल करने पर एक खास डिस्काउंट भी उपलब्ध है। खुद को अपस्किल करना ही इस वक्त का सबसे स्मार्ट मूव है। सेक्शन 5 द फाइनल स्टैंड, वेदरिंग द स्टॉर्म। चलिए अब इस कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हालात यहां से और भी बिगड़ सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के कोई बड़े बयान आते हैं या ईरान अमेरिका की ना सुनकर UAE जैसे देशों पर सीधा हमला कर देता है, तो ये जियोपॉलिटिकल तनाव एक भयानक रूप ले सकता है। सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार रहना ही होगा। लेकिन अगर हम इस तूफान में टिके रहे, अगर तेल $150 तक पहुंचने के बाद भी अर्थव्यवस्था नहीं टूटी, तो इसका इनाम सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अगर देश इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाता है तो पूरी दुनिया के निवेशक यहां दौड़ पड़ेंगे। उन्हें पूरा भरोसा हो जाएगा कि ये देश बड़े से बड़ा वैश्विक तनाव झेल सकता है और तब यहां निवेश के ऐसे अभूतपूर्व अवसर पैदा होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। जब बाहर दुनिया में ये भयानक तूफान अपने पूरे उफान पर है, तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था और क्या व्यक्तिगत तौर पर हर किसी का करियर इस चुनौती का सामना करने और एक जोरदार पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। इस खास विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आने वाले कल के लिए तैयार रहिए।